चुने हुए शास्त्र पाठ को हम पढ़ेंगे। हम इस समय पुराने नियम से यशायाह नबी की किताब इसका 35वां अध्याय पद 1 से लेकर 10 तक हम इस समय पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब इसका 35वां अध्याय पद 1 से लेकर 10 तक। यशायाह नबी की किताब इसका अध्याय 33 वचन 1 से 35। यशायाह नबी की किताब इसका अध्याय 35 वचन 1 से लेकर 10। पवित्रता का मार्ग। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। मरुभूमि मगन होकर केसर के समान खुलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करता है वह उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। पढ़े वचन परमेश्वर हम सबों के लिए आज आशीषित करें और परमेश्वर की आवाज, उसकी वाणी हमें अपने जीवन में प्राप्त हो। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आप सबों को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की हम स्तुति करते प्रियो कि उस परमेश्वर ने आज हमें यहाँ पर एकत्रित किया। परमेश्वर ने हमें उसकी हमदो सिताइश करने के लिए आज चुन लिया और उसी के साथ हम उसके साथ अपना समय व्यतीत करें, इसलिए परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और परमेश्वर हमें उसके लिए चुनता है, उसके लिए अलग करता है, इसलिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हमारे लिए मसीह आगमन समय है और मसीह आगमन समय के आज इस तीसरे रविवार में हम विशेष रूप से प्रभु के उपस्थिति में हैं। पिछले रविवार को हमने विशेष रूप से शांति के ऊपर हमने परमेश्वर के वचनों पर मनन चिंतन किया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमें शांति देने के लिए इस जगत में उसने भेजा। और आज जब हम इस मसीह आगमन समय के तीसरे रविवार में हैं, आज हम देखेंगे आनंद। परमेश्वर का वचन हमें इस बात से प्रोत्साहित करता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मसीह आगमन समय के तीसरे रविवार का यही हमारा थीम है, यही हमारा विषय है कि हमें मसीह में आनंदित रहना है। जिस मसीह को परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में भेजा, जिस मसीह को परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए इस जगत में भेजा, उस प्रभु यीशु मसीह में हमें आनंदित और मगन होना है। और जब हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर उसके आनंद से हमें दिन प्रतिदिन भरता है। भजन 16 उसका 11वां पद कहता है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के निकटता में आनंद की भरपूरी है। वहां पर कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई निराशा नहीं है। हमारे परमेश्वर के निकटता में हमें आनंद है और उस आनंद की भरपूरी उस प्रभु के द्वारा हमें अपने जीवन में प्राप्त होती है।
मेरे प्रियो, एडवेंट इसका अर्थ यदि हम देखते हैं आगमन है, और विशेष रूप से इस आगमन समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है, इस बात के लिए हम तैयार होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने गौशाले में हमारे लिए जन्म लिया, तो उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम अपने आप को तैयार करें। सारा स्वर्गीय ऐश्वर्य छोड़कर वो इस धरती पर आया आपके लिए और मेरे लिए, तो उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम तैयार हो, इसलिए मसीह आगमन समय हमें अपने जीवन में प्राप्त है। और मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं इस संडे को आनंद का रविवार भी इस प्रकार से कहा जाता है। लैटिन में यदि हम देखें तो लैटिन भाषा में इसके लिए शब्द है गॉडेट संडे, GAUDET, गॉडेट संडे, अर्थात आनंद का संडे, रविवार, इस प्रकार से इसे कहा जाता है। और लैटिन में इस रविवार के लिए, इस आनंद के रविवार के लिए एक प्रकार से इस प्रकार से स्टेटमेंट किया गया है कि गॉडेट इन डोमिनो सेम्पर, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। गॉडेट इन डोमिनो सेम्पर, परमेश्वर में सदा, प्रभु में सदा तुम आनंदित रहो। हमें अपने जीवन में उस प्रभु के लिए हमें आनंदित होना है, और ये परमेश्वर का वचन हमें विशेष रूप से कहता है। मेरे प्रियो, जब क्रिसमस आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का समय हमारे लिए नजदीक आ रहा है, उस आनंद में हम सब सहभागी होने वाले, निश्चित रूप से हम आनंदित है। क्यों? यदि कोई लोगों के जीवन में हम देखें तो ये आनंद हम इस प्रकार से मनाते हैं कि हमारा आनंद जो है, जो दुनिया की बातें हैं उनके ऊपर हम अपना आनंद कई बार केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। नए कपड़े लेना है, हाँ, क्रिसमस आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, हमें नए पकवान बनाना है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है, हमें इसके लिए विशेष रूप से हमारे घर में नई नई चीजों को हमें लेकर आना है, हमारे घर को नया करना है। कई बातें हम अपने जीवन में दुनियादारी की तौर से यदि हम देखें, हाँ, जगत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, हम अपना आनंद उस बातों पर, जगत की बातों पर हम केंद्रित करते हैं। लेकिन यदि हम पवित्र शास्त्र के अनुसार देखें, हमारा आनंद जगत के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं है, जगत की बातों पर हमारा आनंद केंद्रित नहीं है। हमारा जो आनंद केंद्रित है वो केवल प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित है। हमारा जो फोकस है वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। बाकी बातें हम अपने जीवन में आनंद के स्वरूप में मनाते हैं, लेकिन ये दुनियादारी की बातों में हमारा आनंद नहीं, लेकिन हमारा आनंद, सच्चा आनंद जो है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा आनंद जो है दुनिया की बातों में या फिर दुनिया की जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो भी वस्तु है, उन तक सीमित नहीं है, उससे परे हमारा आनंद है। हमारे कोई चीज हम खरीदते हैं, नए कपड़े हम लेते हैं, और वह आनंद जो है हमारा केवल उस दिन तक वो आनंद हमारा रहता है। नया कपड़ा यदि मैंने खरीदा है, यदि मैं उसे एक विशेष दिन पर यह पहनता हूँ, तो वो आनंद जो है वो विशेष दिन तक सीमित रहता है। दूसरे दिन में उस कपड़े का महत्व मेरे लिए निकल जाता है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे लिए जो विशेष दिन के लिए मैंने कपड़ा खरीदा था, उसे मैंने पहन लिया है, उसका जो विशेष काम था वो खत्म हो चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद आपको और मुझे दिया है, सारे जगत को दिया है, वह एक दिन के लिए केवल आनंद नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आनंद यह सनातन काल के लिए हमारा आनंद है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद हमें दिया है, वह आनंद केवल एक दिन के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए नहीं है, हमारे जिंदगी भर के लिए उसने हमें आनंदित किया है। और इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। वो इस बात पर जोर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें आनंदित होना है, हर परिस्थिति में हमें प्रभु में आनंद करना है, हर परिस्थिति में हमें अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाना है। हमारा आनंद यह प्रभु यीशु पर केंद्रित होना चाहिए। यह पौलुस जो है उस पत्री में हमें बताना चाहता है। मेरे प्रियो, हमने जो यशायाह नबी की किताब इसका 35वां अध्याय पढ़ा, इसके 1 से 10 वचनों को यदि हम देखते हैं, इस पूरा 35 अध्याय में हमें यह बात पता चलती है कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक मार्ग तैयार करता है। उस मार्ग को यदि हम देखें तो उसे परमेश्वर कहता है, वह मार्ग जो है वो राजमार्ग होगा, अर्थात उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। यह भी यशायाह 35 और उसका 8वां पद में कहता है। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक मार्ग को बनाया है। वह मार्ग प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बनकर आया। वह मार्ग प्रभु यीशु मसीह में हमें पवित्रता देने के लिए आया। वह मार्ग प्रभु यीशु मसीह में हमें अपने जीवन में आनंद देने के लिए आया। इसीलिए जब परमेश्वर इस्राएल लोगों से इस समय में बात करता है, इस्राएल लोगों के साथ में जब विशेष रूप से वह वार्तालाप करता है, यशायाह के द्वारा जब उनसे वो बातचीत करना चाहता है, वो उन्हें सर्वप्रथम कहता है कि तुम प्रफुल्लित होंगे। वो कहता है पहले पद में, जंगल और निर्जल देश यह प्रफुल्लित होंगे।
जंगल कैसा होता है? भयानक होता है, डरावना होता है। हाँ, जंगल में खूबसूरती भी होती है, लेकिन जंगल में किस पड़ाव पर, किस मुकाम पर, किस कदम पर हमारे सामने खतरा है हमें पता नहीं। लेकिन प्रभु यीशु में परमेश्वर का वचन यहाँ पर यह कहता है, जंगल और निर्जल देश कैसे होंगे? प्रफुल्लित होंगे, वो आनंदित होंगे। क्यों? क्योंकि आगे हम देखते हैं कि मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। परमेश्वर कहता है कि वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को ये वायदा दिया कि तुम विशेष रूप से अत्यंत प्रफुल्लित होंगे और आनंद के साथ तुम जय जयकार करोगे। यदि हम इस्राएल लोगों की इस समय की परिस्थिति को यदि हम देखें तो हमें ऐसा पता चलता है, जब हम अध्ययन करते हैं यहाँ के इसका बैकग्राउंड यदि हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस्राएल लोग जो है वो काफी दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। वह विशेष रूप से जो अशूरी लोग थे, उन अशूरी लोगों के दासत्व में वहां पर उस समय में वो थे, उनके बंधुआई में वो थे, उनका प्रभुत्व उनके ऊपर उस समय चल रहा था। और ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में यदि हम देखें तो यह इस्राएल लोग जो है वो अपने आप में बहुत भयभीत हो चुके थे। इस्राएल लोग अपने आप में डरे हुए थे, वो सहम चुके थे। इस्राएल लोग जो थे वो अपने आप में इस बात को सोच रहे थे कि हम शक्तिहीन हो चुके हैं, हमारे पास में कोई ताकत नहीं है, इस परिस्थिति से हम उभर सके, ऐसा कदम हम आगे नहीं बढ़ा सकते। इतने दुख में, इतने परेशानी में, इतने समस्याओं में, इतने अड़चनों में, इतने परेशानी में वो अपने आप को उस समय में देखते हैं कि जो अशूरी लोग हैं, उनका जो विशेष रूप से जो आर्मी है, उन्हें उनके लिए कहा गया कि बहुत बड़ी आर्मी, ताकतवर आर्मी वो थी, वह उनके ऊपर उस समय प्रभुत्व कर रही थी, वह उनके समय उस समय राज्य कर रही थी। और विशेष रूप से यह जो इस्राएल का यह जो उत्तरी क्षेत्र था, इस क्षेत्र में लगभग इस्राएल के 12 गोत्रों में से 10 गोत्र जो है वो यहाँ पर निवास करते थे। अशूरी लोगों के बंधुआई में, अशूरी लोगों के विशेष रूप से उनके प्रभुत्व के अंदर यह लोग अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और उन्हें लग रहा था हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, ये जो दुख है, इस दुख में ही हम अपने जीवन बिताएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर इस यशायाह नबी की किताब 35वें अध्याय में उन्हें यह कहता है कि ऐसे दिन आएंगे कि तुम प्रफुल्लित होगे, तुम्हारा आनंद, तुम्हारे जीवन में मैं अपने आनंद को भर दूंगा, तुम्हारा शोक ये आनंद में बदल जाएगा। यह वायदा परमेश्वर ने उनके जीवन में उनसे किया। परमेश्वर उनसे इस बात का विशेष रूप से उन्हें भरोसा दिलाता है कि तुम अपने जीवन में विजय के गीत तुम गाओगे, जय के गीत गाकर तुम आगे बढ़ोगे। यह भरोसा परमेश्वर उन्हें इस परिस्थिति में दिलाता है। यदि कोई दुख तकलीफ में है, यदि कोई परेशानी में है और कोई आकर यदि 2 शब्द प्रोत्साहन की यदि कह दे, 2 बातें यदि हमें उत्साहित करने के लिए कह दे, तो एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं, ये कह रहा है, ये बात मैंने सुनी है, निश्चित रूप से ये मैं कर बैठूंगा, ये मुझसे हो जाएगा। एक हौसला हमारे जीवन में उसके द्वारा आता है। हम निराश होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता है, लेकिन यदि कोई आकर हमें 2 शब्द के द्वारा प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, हम सोचते हैं चलो ये दुख भी निकल जाएगा, इससे आगे हम गुजर जाएंगे। परमेश्वर अपने लोगों को इसी रीति से वचनों के द्वारा, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर जब बात करता है, परमेश्वर जब वायदा करता है, वो खोखला वायदा नहीं था। परमेश्वर का जो वायदा था, परमेश्वर जब अपने लोगों को वचन देता है, वो वचन पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन जो निकलता है वह अपना कार्य पूरे किए बिना वापस नहीं लौटता। और परमेश्वर ने यह वचन इस्राएल लोगों को दिया कि तुम आनंद के साथ जय जयकार करोगे। तुम्हारे जीवन में काफी परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, hardships are there, troubles are there, but still you will sing a song of victory. परमेश्वर उनसे कहना चाहता है कि तुम जय के गीत गाओगे, तुम जय जयकार के साथ तुम आगे बढ़ने पाओगे। यह परमेश्वर उनसे कहता है। यहाँ पर यदि हम वचन 3 और 4 को यदि हम देखें तो वहां पर इस्राएल लोगों की परिस्थिति हमें नजर आती है। उन परेशानियों की वजह से, उनके दुखों के वजह से उनका जीवन कैसा हो गया था, वो ढीले पड़ चुके थे। परमेश्वर उनसे कहता है ढीले हाथों को दृढ़ करो। क्यों? क्योंकि वो ढीले पड़ चुके थे। परमेश्वर को इस बात की वहां पर जरूरत पड़ी कि उनसे वो कहे कि तुम्हारे ढीले हाथ जो है उसे तुम दृढ़ करो, उसे तुम ऐसा ही ना छोड़ो। परमेश्वर कहता है कि थरथराते हुए घुटनों को तुम स्थिर करो।
इस्राएल लोग अपने जीवन में इतनी निराशा में इस समय में गुजर रहे थे, इतने कठिनाइयों से वो गुजर रहे थे, उन्हें उनके जीवन में वो परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए वो थरथराते थे। और इसलिए परमेश्वर उन्हें कहता है तुम दृढ़ हो जाओ, तुम्हारे थरथराते हुए जो घुटने हैं उन्हें तुम स्थिर करो। यह परमेश्वर उनसे कहता है। क्यों कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर कहता है कि घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर ने उन्हें यह वायदा दिया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर यदि हम देखते हैं, परमेश्वर जब उनसे कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा आकर बदला लेगा और तुम्हें प्रतिफल देगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आकर तुम्हारा उद्धार करने वाला है। परमेश्वर ने उन अशूरी लोगों से इस्राएल लोगों का बचाव किया। उन अशूरी लोगों से, उनकी जो बड़ी सेना थी, उस सेना से परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। उस सेना को परमेश्वर, इस्राएल लोग और उस अशूरी लोगों के बीच में परमेश्वर खड़ा रहा और अशूरी लोगों को परमेश्वर ने वहां पर हरा दिया और इस्राएल लोगों को वहां पर जयवंत हुए। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक मार्ग तैयार किया है। वह राजमार्ग है, वह पवित्र मार्ग है। कोई भी चीज जब पवित्र होनी होती है मेरे प्रियो, उसे एक प्रोसेस से गुजरना होता है। यदि हम सोने को भी देखें तो सोना ऐसे ही पवित्र नहीं होता। हाँ, उसे ताया जाता है, उसे पिघलाया जाता है। हाँ, उसके लिए उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, एक प्रोसेस से उसे होकर गुजरना पड़ता है। और परमेश्वर जब इस्राएल लोगों को कहता है मैंने तुम्हारे लिए राजमार्ग तैयार किया है, वह पवित्र मार्ग है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उस प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से आगे गुजर कर एक राजमार्ग पर, पवित्र मार्ग पर, पवित्र लोग इस नाते से वो उन्हें बढ़ाना चाहता था। और जो भी उनके जीवन की दुख थे, कठिनाइयां थी, हार्डशिप्स थी, उसमें से परमेश्वर उन्हें उभार कर अपने आनंद से वो भरना चाहता था। जब हम इस्राएल लोगों को देखते हैं और जब हम मनुष्य को आज के समय में यदि हम देखें, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की यही योजना आज हम मनुष्य के लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह को भी जब उसने इस जगत में भेजा, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस योजना को उसने हमारे लिए पूरा किया। आज मनुष्य भी यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के आने के समय तक मनुष्य जो है अपने पापों में घिरा हुआ था, पड़ा हुआ था। पापों से उभरने के लिए वो अपने आप से, पाप से बाहर नहीं निकल सकता था। मनुष्य कितना भी बलि चढ़ा ले, कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी चैरिटी कर ले, अपने पाप से खुद के बलबूते पर वो नहीं निकल सकता था। उसके लिए केवल उस में पवित्र मेमने का लहू जो है वही केवल जरूरी था। जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम अपने जीवन में उद्धार को नहीं पा सकेंगे। और परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उस प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा है। उस प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए उसने जगत में भेजा। हम केवल उसके जन्म के आनंद में सहभागी नहीं हो रहे। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आया। इसलिए हम केवल आनंद नहीं मनाते हैं, हमारे इस आनंद में कई बातें विशेष रूप से संलग्न है। उन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें आनंदित करता है। केवल वो जन्म, यीशु का जन्म हुआ, इतने तक ही हमारा आनंद सीमित नहीं है, उससे परे परमेश्वर ने हमें आनंदित किया है। और यदि हम वचनों के द्वारा देखना चाहे तो वचन हमें कहता है, रोमियो की पत्री इसका 5वां अध्याय उसका 8वां वचन और 9वां वचन यदि हम देखें, वचन हमें कहता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम अपने बलबूते पर, अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकते थे, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः कि जब कि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर हमें धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा। जब हम पापी थे, उस पाप की दशा से बाहर निकालने के लिए हमें परमेश्वर ने यीशु को दिया है। और मेरे प्रियो, इसीलिए हमें आनंदित होना है कि यीशु ने हमें अपने जीवन, हमारे लिए, विशेष रूप से हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। इसलिए हमें आनंदित होना है। यीशु का जन्म हुआ, उस गौशाले में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, स्वर्गीय ऐश्वर्य छोड़कर वो हमारे लिए आया। और गौशाले में उस यीशु को लेकर ही हमें नहीं बैठना है, लेकिन उस यीशु के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में पापों की क्षमा हमें दी है, हमें उसके लिए आनंदित होना है।
उस प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमें पापों से रिहाई परमेश्वर ने दी है। हमें उसके लिए प्रभु में आनंदित और मगन होना है। हमें उसके लिए उसके निकटता में जो आनंद की भरपूरी है, हमें इसके लिए अपने जीवन में उसे महसूस करना है, क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा उसने आपके और मेरे पापों की क्षमा की। हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, वचन कहता है कितने भी तुम्हारे पाप विशेष रूप से गहरे क्यों ना हो, कितने भी तुम्हारे पाप कितने गहरे रंग के क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है उन सब पापों की मैं क्षमा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह वायदा उसने हमसे किया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में आनंदित और मगन होना है। जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में यह गवाही दी गई या भविष्यवाणी की गई, मत्ती रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय 21वां पद यदि हम देखते हैं, उसमें कहा गया कि उसका नाम तो इम्मानुएल रखना, यह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पापों से बचाने के लिए वो इस जगत में आया। हमें केवल उस आनंद में सहभागी नहीं होना है कि गौशाला हमने अपने घर में बनाई या चर्च में बनाई या कहा हमने गौशाला देखी, वहां जाकर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन लिया और मैं आनंदित हुआ। नहीं मेरे प्रियो, उससे परे हमारे लिए आनंद है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया आपको और मुझे पापों से बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में जन्म लिया और इसीलिए हमें आनंदित और मगन होना है। यदि हम दूसरी बात भी देखें, रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय उसका पहला वचन और दूसरा वचन यदि हम पढ़ते हैं, वचन हमें यह भी बताता है, अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हमें आनंदित क्यों होना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पापों की बंधन से छुड़ा लिया है। हमें सर्वप्रथम पापों की क्षमा परमेश्वर ने दी, पापों की क्षमा के साथ साथ उन पापों के बंधन से उसने हमें छुड़ाया है। पौलुस यहाँ पर कहता है, रोमियो की पत्री को जब वो लिखता है, वो कहता है कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। रोमियो 6:23 वचन कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा, जिसके जीवन में पाप है, उसके लिए मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजकर उसने हमें अनंत जीवन की आशीष दी है, हमें पापों की क्षमा दी है। वचन कहता है कि उस पाप की मृत्यु की व्यवस्था से परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र कर दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए हमें अपने जीवन में आनंदित और मगन होना है। प्रभु यीशु मसीह में आप और मैं पाप के बंधन से छुड़ाए गए हैं। हम यहाँ से आगे अपने जीवन में पाप के बंधनों में हम अपने आप को नहीं पाते, लेकिन हम अपने आप को स्वतंत्र पाते हैं। वचन ये कहता है कि उसने हमें इसलिए स्वतंत्र किया कि हम फिर से पाप के दासत्व में न बंधे। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय पहला 1 से 3 वचनों को यदि हम पढ़े, वहां पर हमें यह बात पता चलती है कि हम पाप के उस दासत्व में फिर से ना जुटे। इसलिए परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पापों की बंधन से उसने हमें छुड़ाया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए भेजा गया है, एक बार जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, हमारे जीवन में पाप का कोई भी अस्तित्व न हो। यदि हम यीशु को लेकर पाप को भी लेकर चल रहे हैं, मेरे प्रिय, अब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को हमने स्वीकार नहीं किया है। हम कई सालों से अगर ये आनंद मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, इस बड़े दिन को हम मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन इसे मनाते मनाते यदि पुराने पाप भी हमारे साथ चल रहे हैं, अब तक प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सच्चा आनंद हम में से किसी को नहीं मिला। जो व्यक्ति ऐसे जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमें अपने जीवन में परमेश्वर ने इसलिए अपना पुत्र दिया, हमें वो आनंदित करे। आनंदित इसलिए कि हमें पापों के बंधन से वो छुड़ाए। पापों की क्षमा उसने सर्वप्रथम हमें दी और पापों के बंधन से उसने हमें छुड़ा लिया है। और मेरे प्रियो, केवल इतना ही नहीं, हमें इसलिए आनंदित और मगन होना है। आज जब हम इसे आनंद का रविवार मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के भी दूसरे रविवार को हम विशेष रूप से यहाँ से आने वाले दूसरे रविवार को हम उसके जन्म को हम बड़े आनंद के साथ मनाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ये आनंद हमारे जीवन में तब सफल होगा जब परमेश्वर के क्रोध से हमने अपने आप को बचा लिया। यदि पहला थिस्सलुनीयों उसका पहला अध्याय और उसका 10वां पद यदि हम देखें, तो उस वचन में इस प्रकार से कहा है,
पहला थिस्सलुनीकियों उसका पहला अध्याय और 10वां पद, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रभु यीशु मसीह को उसने हमारे लिए इसलिए भेजा कि आने वाला जो प्रकोप है, जो न्याय का दिन है, जिस समय हमें परमेश्वर के सामने खड़ा रहना होगा, आपने और हमने जो भी कार्य यहाँ पर किए हैं, अच्छे बुरे, उसका जब लेखा जोखा देना होगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस परमेश्वर के प्रकोप से हमें बचाने के लिए उसने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। वह आनंद परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि हम पर किसी का क्रोध है, हम आनंदित नहीं रह सकते। कोई यदि हम पर क्रोधित है, कोई हम पर यदि गुस्सा हुआ है, किसी के साथ यदि हमारी अनबन हुई है, हम अपने आप में खुश नहीं रह सकते। हम शायद लोगों के सामने दिखाए कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हमारे चेहरे पर बहुत स्माइल होगी, लेकिन मेरे प्रियो हम अपने आप में उस खुशी को महसूस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसके साथ अनबन हुई है, किसका गुस्सा हमारे ऊपर है, कोई हम पर क्रोधित है, इसलिए हम अपने आप में खुश नहीं हो सकते। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हमारी उससे जो अनबन पाप के द्वारा हुई है, उस पाप की दीवार को मिटा दे, उसके और हमारे बीच में प्यार के रिश्ते फिर एक बार वो खड़ा करना चाहता है, और उसके द्वारा परमेश्वर हमें अपने आनंद से भरना चाहता है। उस आनंद को केवल ऊपरी तौर से नहीं, उस आनंद को हमें आंतरिक जीवन में भी हमें अनुभव करते आना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में आनंदित किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें केवल पाप के बंधन से छुड़ाया नहीं, हमें केवल पापों की क्षमा दी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के उस न्याय के दिन के प्रकोप से हमें बचाया है। क्योंकि जिसने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता जान लिया, उसके लिए अनंत जीवन की आशीष मिली हुई है। उसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। परमेश्वर ने उसके लिए पवित्र मार्ग, राजमार्ग उसके लिए तैयार कर दिया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। और इसलिए मेरे प्रिय, हमारा आनंद जगत बातों की और दुनियादारी की बातों में हमारा आनंद केंद्रित ना रहे, हमारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित रहे। यह परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर की हमसे इच्छा है कि हम हमारा आनंद उसमें, केवल उसमें ही हम अपने आनंद को मनाएं। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए जगत में भेजा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 17 पद यदि हम देखें तो वचन हमें कहता है, 16वां पद तो हम सबों को याद ही है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। 17 वचन देखिए हमें क्या कहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इसलिए उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। मेरे प्रियो, आज जब इस रविवार में हम परमेश्वर के सम्मुखता में आए हैं, इस आनंद में हम आपका सहभागी होने के लिए जब आए हैं, आज हम अपने आप से यह सवाल करें, अपने जीवन को आज हम टटोले कि मेरे जीवन का आनंद किस में है। मैं अपने जीवन का आनंद किन बातों में ढूंढ रहा हूँ। मेरे जीवन का आनंद मैं दुनियादारी की बातों में मैं ढूंढ रहा हूँ क्या? मेरे जीवन का या क्रिसमस का जो आनंद है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का आनंद जो है, मैं कोई नए कपड़ों में मेरा आनंद मैं ढूंढ रहा हूँ क्या? नए पकवानों में मेरा आनंद ढूंढ रहा हूँ क्या? नए चीजों में मेरा आनंद ढूंढ रहा हूँ क्या? परमेश्वर का वचन कहता है हमारा आनंद केवल प्रभु यीशु मसीह में हो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, उसने कहा। वो कह सकता था कि नहीं तुम पैसे में सदा आनंदित रहो। पौलुस कह सकता था कि नहीं तुम्हारे दोस्तों में सदा आनंदित रहो। पौलुस कह सकता था कि नहीं अपने परिवार के साथ तुम आनंदित रहो। यह बातें हैं, लेकिन इससे परे, इससे ऊपर हमारे लिए वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। गॉडेट इन डोमिनो सेम्पर, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। पर प्रभु में सदा आनंदित रहो, यह परमेश्वर का वचन हमें कहता है। क्यों आनंदित रहना? इसकी आशीष यदि हम देखें मेरे प्रियो, इसका कारण यदि हम देखें, यशायाह नबी की किताब 35वां अध्याय उसका 10वां पद देखते हैं। वचन कहता है जिनके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, प्रभु यीशु मसीह को जिनके लिए भेजा है, उनके लिए देखिए वचन इस प्रकार से लागू होता है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। सियोन अर्थात जहां पर परमेश्वर है।
जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां पर परमेश्वर की हुजूरी में मिलती है, जहां पर परमेश्वर का साथ हमें मिलता है, जहां पर आने से हमें परमेश्वर के साथ होने का आनंद मिलता है। वचन कहता है यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर, यानी हम कई बार भूल जाते हैं, कई बार हम अपने दूसरे मार्गों पर चले जाते हैं, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर यदि हम प्रभु की ओर आते हैं, वचन कहता है कि वो लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, थोड़े पल का नहीं। हाँ, एक प्रकार से यदि हम देखें तो ये आनंद के मुकुट के बारे में ये वचन हमें यहाँ पर ज्ञात कराता है। जो छुड़ाए हुए लोग हैं वो जब लौटकर वापस आएंगे वे जय जयकार करेंगे। जय जयकार कहाँ करेंगे? सियोन में वो जय जयकार करेंगे जहाँ प्रभु है। और वचन कहता है उनके सिर पर सदा का आनंद रहेगा, पल दो पल का नहीं कि अभी मुझे ठीक लग रहा है, मुझे आनंद मिला, यहाँ से मैं बाहर जाता हूँ मेरा आनंद चला जाएगा। परमेश्वर का ऐसा आनंद हमें नहीं देता। वचन कहता है कि हमारे सिर पर परमेश्वर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। लंबी सांस हम कब लेते हैं? कब लेते हैं हम लंबी सांस? जब हम शोक करते हैं, जब हम रोते हैं, हाँ, तब हमारी सांसें जो है फूलने लगती है। हाँ, वचन यहाँ पर कहता है कि शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलने का भी वचन देता है, वायदा देता है। परमेश्वर हमारी लंबी सांस, हमारे आंसू विशेष रूप से यह पोंछे जाएंगे, इसका वायदा परमेश्वर इस वचन में देता है। हमारा शोक, हमारी लंबी सांस लेना, हमारे बहते हुए आंसू, यह सब थम जाएंगे, परमेश्वर में आनंद से भरेगा। यह वायदा परमेश्वर यहाँ पर देता है। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार के साथ वो सियोन में आएंगे, ये वचन कहता है। मेरे प्रियो, 2022 का ये 50वां रविवार परमेश्वर ने हमें दिया है। उन 50 रविवार हमने विशेष रूप से इस साल में मनाए हैं। हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं। नया साल हमारे कुछ ही दिनों में हम आगे में हम नए साल में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर हमसे यह कहना चाहता है कि सदा का आनंद जो है तुम्हारे सिर पर मैं तुम्हारे आने वाले जीवन में देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का आनंद केवल हमें 25 तारीख तक नहीं बनाना है। हमारे जीवन को परमेश्वर ने जो हमें दिया है, इस जीवन को जो जीने की आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, इस जीवन के आखिरी समय तक उस आनंद में हम बने रहे, यह परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम लौटकर जय जयकार करते हुए परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर की हुजूरी में रहे और परमेश्वर हमारे सिर पर उसके आनंद का मुकुट देगा। हमारे जीवन में दुख रहे, परेशानी रहे। इस्राएल लोग जब अशूरी लोगों के प्रभुत्व में थे, उनका जब विशेष रूप से अधिकार उनके ऊपर था, वे लोग बहुत तकलीफ में अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम शक्तिहीन हो चुके हैं। उनके पैर थरथराते थे, आगे कदम बढ़ाने के लिए वो डरते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम प्रफुल्लित होंगे। तुम्हारे विश्व परमेश्वर कहता है कि ढीले हाथों को तुम दृढ़ करो, तुम्हारे थरथराते हुए घुटनों को तुम स्थिर करो। आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, हमारे जीवन में वो हमें आनंद से भरना चाह रहा है। यदि हमारे हाथ ढीले पड़ चुके हैं, कोई समस्याओं की वजह से, कोई परेशानियों की वजह से, कोई चिंताओं की वजह से, कोई परेशानियों की वजह से, कोई जो भी डिफिकल्टीज हमारे जीवन में आ रही है, हार्डशिप से हम जा रहे हैं, जो भी ट्रबल हम अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, उन वजह से यदि हमारे हाथ ढीले पड़ चुके हैं, हमारे पैर यदि थरथरा रहे हैं, परमेश्वर हमसे कहना चाहता है अपने आप को दृढ़ करो। मैंने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे लिए इस जगत में भेजा, तुम्हारा न्याय करने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा है। उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें। यह मसीह आगमन समय केवल जन्म के लिए, हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए ही तैयार हो इसलिए हमें नहीं दिया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो आया। प्रभु यीशु मसीह ने उस गौशाले में जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा परमेश्वर ने दी, उस सेवा को प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया। प्रभु यीशु मसीह विशेष रूप से मारा गया, गाड़ा गया, वो पुनरुत्थित हुआ, वह परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। आज हमें तैयार होना है, मसीह आगमन समय है। वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, वो जब हमें लेने आएगा, उसके दूसरे आगमन में जब लेने आएगा, मेरे प्रिय, हमें उसके लिए भी तैयार होना है। केवल क्रिसमस के लिए तैयार नहीं होना है, क्रिसमस के लिए आनंदित नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने आएगा, उस दूसरे आगमन के लिए भी हम तैयार रहे, आनंदित रहे। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करना है।
यह जीवन परमेश्वर ने इसलिए दिया कि परमेश्वर के पुत्र उस प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो होगा, उसका पहला आगमन हम सबों के लिए हो चुका है, वो फिर से उस पहले आगमन में वो नहीं आएगा। दूसरे आगमन में जब वो आने वाला है, उसके लिए आपको और मुझे तैयार होना है। हम इस आनंद को मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए हैं, लेकिन मेरे प्रिय उससे बढ़कर हमारे लिए तैयारी का समय है कि वो दूसरे आगमन में हमारा प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, उसके लिए भी हम अपने आप को तैयार करें। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, निराशा आएगी, अशांत परिस्थिति आएगी, लेकिन हमें स्थिर रहना है। हमारे ढीले हाथों को हमें दृढ़ करना है, हमारे थरथराते हुए घुटनों को हमें स्थिर करना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आनंद बोलकर हमारे लिए इस जगत में आया है, उस आनंद को हमें अपने जीवन में अनुभव करना है, उस आनंद में अपने आप को बढ़ना है। और इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी घटे, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये आने वाला क्रिसमस हम सबों के लिए आनंद से भरा हुआ हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। और प्रभु में आनंदित रहने वाले हम प्रभु के जन बने, यही प्रभु हम सबों पर उसकी कृपा करे, यही प्रार्थना करते हैं। आइए सब प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने पिता परमेश्वर हमसे वायदा किया है कि प्रभु हम प्रफुल्लित होंगे, हम जय जयकार के साथ प्रभु हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आपने हमारे लिए पवित्र मार्ग, राजमार्ग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही प्रभु हम आपके पास आ सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, उस मार्ग पर प्रभु हम अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये मसीह आगमन समय आज इस तीसरे रविवार में हमें यह ज्ञात कराता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारे जीवन में कई कठिनाइयां आती है, कई परिस्थितियों से हम ऐसे गुजरते हैं पिता कि हमें लगता है कि सब खत्म हो चुका है, हम यहाँ से आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, हम शक्तिहीन हो चुके हैं, हम दुर्बल निर्बल हो चुके हैं। लेकिन प्रभु, आज तू हमें यह वायदा देना चाहता है कि पिता, हम पिता परमेश्वर आपके द्वारा शक्ति प्राप्त करेंगे, सदा का आनंद प्रभु तू हमारे सिर पर मिलेगा। ये प्रभु तेरे परमेश्वर तो अपने वचन में कहता है। और परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग जय जयकार के साथ सियोन में आएंगे, तेरे पास आएंगे, तेरे सम्मुख आएंगे, ये भी तू हमसे वायदा करता है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, हमारी इस कलीसिया पर प्रभु आपकी प्रभु कृपा दृष्टि बनी रहे, हम आपके आनंद में बढ़ने वाले, चलने वाले और प्रभु आप में जीवन व्यतीत करने वाले आपके लोग बने, ऐसी आप कृपा करें पिता। प्रभु यीशु मसीह, तेरे दूसरे आगमन के लिए भी हम अपने आप को तैयार करें। दुनिया की बातों पर प्रभु हमारा आनंद निर्भर न हो, केंद्रित न हो, लेकिन यीशु मसीह पर हमारा आनंद केंद्रित रहे, ऐसी कृपा आप करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पूरी कलीसिया को, यहाँ पर उपस्थित रहे छोटे से बुजुर्ग व्यक्ति को आपके हाथों में देकर इस प्रार्थना को प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन। प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं।